आप सभी को ग्रेस इरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस इरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का 36वां दिन। हालेलुया। परमेश्वर ने 35 दिन पूरा करने में हमारी सहायता और मदद की। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल मैं परमेश्वर पिता को देता हूँ। आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो अभी तक हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आइए, जिस कार्य को हमने शुरू किया है हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने पुराने नियम के यिर्मयाह की पुस्तक के कुछ भाग को और नए नियम में सुसमाचारों के कुछ भागों को देखा था। आज उसी के आगे हम देखने जा रहे हैं। आज हम पुराने नियम में से 2 पुस्तकों और नए नियम में से 3 सुसमाचारों की पुस्तक यानी कि कुल 5 पुस्तकों को देखने जा रहे हैं। जो भी बातें मैं कर रहा हूँ, जिस प्रार्थना पत्र का वर्णन मैं कर रहा हूँ, वो लिखित प्रारूप में हमारी वेबसाइट www.graceira.in पर मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं। आप चाहें तो लिंक के ज़रिए हमारे वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। आइए और समय नहीं गवाते और हमारे मनन पठन के भाग में हम आगे बढ़ते हैं। पुराना नियम की आज पहली पुस्तक यिर्मयाह की पुस्तक। यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 41 से अध्याय 52 तक के आज के भाग को हमको पढ़ना है। अध्याय 41 से अध्याय 45 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें यिर्मयाह के जीवन में घटी हुई घटनाओं का कल जहां हमने समाप्त किया था उसका बचा हुआ भाग हमको पढ़ने को मिलता है। अध्याय 46 से अध्याय 51 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें जाति जाति के विरुद्ध में जो भविष्यवाणियाँ की गई है उसका वर्णन हम पाते हैं। अध्याय 52 जब हम पढ़ते हैं, उसमें यरूशलेम के पतन के विषय में हम चर्चा पाते हैं। इसी के साथ हमने यिर्मयाह की पुस्तक समाप्त कर ली है। आज के पुराने नियम के पठन के लिए आज का दूसरी पुस्तक यहेजकेल की पुस्तक। यहेजकेल की पुस्तक बाइबल की 26वीं पुस्तक है। सन 586 ईस्वी पूर्व में यरूशलेम के पतन के से पहले सन 586 ईस्वी पूर्व में यरूशलेम के पतन से पहले के समय और बाद के समय में यहेजकेल ने बेबीलोन में निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। उसके संदेश बेबीलोन में बंधुआई में रहने वाले लोगों और यरूशलेम में रहने वाले लोगों दोनों को ही संबोधित करके दिए गए थे। यहेजकेल की पुस्तक के 6 प्रमुख भाग हैं। भविष्यद्वक्ता होने के लिए यहेजकेल को परमेश्वर की बुलाहट, पहला भाग। लोगों पर परमेश्वर का दंड आ पड़ने तथा निकट भविष्य में यरूशलेम का पतन और विनाश होने की चेतावनियाँ, ये दूसरा भाग। विभिन्न जातियाँ जिन्होंने परमेश्वर के जनों को भटकाया और उनका दमन किया, उन पर परमेश्वर का दंड आने से संबंधित संदेश, ये तीसरा भाग। यरूशलेम पतन के पश्चात इजराइल को शांति मिलने और उसके उज्जवल भविष्य की प्रतिज्ञा, ये चौथा भाग। गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी, ये 5वां भाग। और 6वां पुनर्निर्मित मंदिर और इजरायली राष्ट्र से संबंधित यहेजकेल का चित्र। यहेजकेल एक ऐसा व्यक्ति था जो गहन विश्वास और महान चिंतन का स्वामी था। उसकी कई अंतर्दृष्टि दर्शनों या दृश्यों के रूप में सामने आई और उसके कई संदेश सजीव प्रतीकात्मक क्रियाओं के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। यहेजकेल ने हृदय और आत्मा के नवीनीकरण की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पापों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है। उसने इजराइल के जातीय जीवन के पुनः स्थापना की अपनी आशा की भी घोषणा की थी। एक याजक के रूप में और साथ ही एक भविष्यद्वक्ता होने के नाते उस मंदिर में और पवित्रता की आवश्यकता में विशेष रुचि थी। यहेजकेल की पुस्तक आज का भाग अध्याय 1 से अध्याय 7, अध्याय 1 से अध्याय 3 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें यहेजकेल की बुलाहट के विषय में वर्णन पाते हैं। अध्याय 4 से अध्याय 7 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें यरूशलेम के विनाश के संदेश का कुछ भाग हम पाते हैं। इसी के साथ हमने पुराने नियम के आज के भाग को समाप्त कर लिया है। आइए नए नियम के आज के भाग को हम देखते हैं। नए नियम में आज का भाग मत्ती रचित सुसमाचार का अध्याय 23 और 24, मरकुस रचित सुसमाचार का अध्याय 12 के 38 से अध्याय 13 के 37 तक, लूका रचित सुसमाचार का अध्याय 20 के 45 से अध्याय 21 से 38 तक और यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्याय 12 के 20 से 36 पद तक। इसमें हम सदुकी और फरोसियों के दोगलेपन का वर्णन और दूसरे आगमन के विषय में बातें लिखी हुई है। इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग का छोटा सा विवरण देख लिया है। आइए हम अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार
एक छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके चरणों के निकट आते हैं, प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए। कलीसिया परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। कलीसिया अपना समर्पण परमेश्वर के प्रति ही दिखाने पाए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऐसा करने में आप कलीसिया की सहायता और मदद करें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, हमारे पारिवारिक जीवनों में परमेश्वर की सुरक्षा निरंतर रहने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के समयों में जैसे हम रह रहे हैं, आपकी सुरक्षा की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आज हम विशेषकर उसी सुरक्षा के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जिला और भारत के दादर और नागर हवेली राज्य के लिए, इन दोनों जगहों में प्रभु आपकी उपस्थिति होने पाए, आपका अभिषेक होने पाए, आपके आत्मा के कार्य होने पाए, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इन दोनों जगहों में आपके लोग और बहुत आयत से बढ़ने पाएँ। प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रचार के मार्ग इन दोनों जगहों में खुल जाएं। यहाँ के पदाधिकारियों, जिलाधीशों, सीएम को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक सुशासन में आप इनकी सहायता और मदद करें। हर एक बातों में प्रभु इस विश्वास के साथ कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है और आने वाले दिनों में इसका उत्तर हम जरूर देखने पाएंगे। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गुरु जलाल आपको देते हुए ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध और मजबूत करें। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।